How are you all? In this video, I'm going to talk a very important topic that's about brainstorming of niches, right? जैसे कि आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे वियर्ड निचेस आउट ऑफ बॉक्स निचेस एंड ऐसे ऐसे निचेस के बारे मीन्स आइडियाज़ के बारे में मैंने शेयर किया है जिससे कि आपको हेल्प मिल सके कि कैसे इस पूरे इंडस्ट्री के ऊपर जितना यूनिक आप बन सकेंगे, जितना यूनिक तरीके से आप काम कर सकेंगे, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके, जितनी भी साइटें मैं शेयर करता हूँ वो एक आइडिया होता है जिससे कि आप फर्दर रिसर्च कर सकते हो और उसी तरीके के किसी टाइप के साइट्स के ऊपर आप जाकर काम कर सकते हो। मैं जितनी भी साइट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ या फिर लोग डीए हाई ट्रैफिक वाली साइट्स के ऊपर मैं जो आपको शो करता हूँ, उसमें ये मकसद नहीं होता है कि आप सेम टू सेम उसी साइट को कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। एक आइडिया आपको मिलता है, उस आइडिया से कैसे फर्दर रिसर्च करना है। ओके, सपोज दिस इज अ साइट 5 लेटर वर्ड्स। लेट मी चेक इन सिमिलर वेब। ओके, 722.4K। ठीक है, तो क्या कुछ किया जा सकता है? अगर आप देखोगे बहुत सारे हैं तो सोचो कि भाई इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, सेम टू सेम बना देते हैं, लेकिन ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? पहले तो एनालाइज करो साइट को, क्या है, किस तरीके से, और भी चीजें मिलेंगी आपको। वर्डल मिला, ये एक मिला मुझे, एक वर्डल मिला मुझे। चलो देखते हैं और क्या कुछ है। 3 लेटर, 4 लेटर, 7 लेटर, तो जैसे कि ये 5 लेटर वर्ड्स है तो देर आर समथिंग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर है। ओके, चलो इसने तो सबको कवर किया है, मैं इस पे काम नहीं करूंगा। मैं यहां से और फर्दर देखता हूं ये क्या है। सबवे रश, लेट्स चेक। ओके, इट्स न्यूली साइट, थोड़े बहुत ट्रैफिक है। फर्दर आप उसको कीवर्ड को देखो। ओके, ये क्या कीवर्ड है, आप टूल के ऊपर जाकर देखो, ट्रेंड देखो, तो आपको समझ में आएगा ये क्या है। खैर ये वेबसाइट तो अभी कुछ खास बैकलिंकिंग भी नहीं हुई है और कुछ खास ये भी नहीं हुआ है, तो लेट्स, जैसा भी मैंने बताया तो मैं करके ही दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने सिर्फ साइट को देखा, अब क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज सबवे रश। सो लेट्स एनालाइज ये है क्या एक्चुअली, व्हाट इज दिस, क्या इसके ऊपर कोई ट्रैफिक है या नहीं है। अब यहाँ से मुझे आइडिया नहीं मिला तो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड देन ये कौन से कीवर्ड के ऊपर आ रहा है वो देखूंगा। सॉरी, कौन से कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं, वहां से एक आइडिया आपको मिलेगा उसके वॉल्यूम्स एंड फिर आप ट्रेंड के ऊपर जाकर देखो। एक न्यू इंडस्ट्री को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है, कॉपी पेस्ट ही वो कॉपी बिना कुछ देखे साइट को उठाकर कॉपी पेस्ट करना वो नहीं। अब यहां से मुझे मिला, ये देखो 1.1K इसका है, सबवे रश समथिंग। मीन्स अगर आप देखोगे ध्यान से तो दैट्स नथिंग, नॉट गुड। ओके, वॉल्यूम कम है। अगर मैं इस यहाँ से मैंने क्या निकाला, वर्डल एंड NY टाइम्स के ऊपर, ये देख सकते हो वर्डल गेम समथिंग। ओके, तो मैं वर्डल के ऊपर अगर मैं देखूं क्या है ये, कौन कौन सी साइट्स हैं, तो बिग साइट्स हैं यहाँ पे NY टाइम्स। तो क्या वर्डल के रिलेटेड और कुछ चीज़ें हो सकती है वर्डल जनरेटर के ऊपर अगर आप जाकर देखो तो क्या है, फर्दर अब रिसर्च करो। ठीक है, एंड देन वर्डल अनलिमिटेड के ऊपर अगर मैं जाके देखूं तो एक EMD बैठी है, वर्डल अनलिमिटेड .io दूसरी EMD बैठी है। इस तरीके से आप फर्दर रिसर्च करो। ठीक है, तो ये क्या है, एंड इट्स अबाउट वर्डल अनलिमिटेड, ये कीवर्ड के ऊपर। तो मैं दोनों वेबसाइट को चेक करता हूं। ओके, 52 एंड 443K। ओके,
44 DR 1.8 मिलियन ट्रैफिक, यू कैन सी दिस। कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर आ रहे हैं ये देखो आप। अब वोडल यूके 724, राइट, एंड इनका मीन्स ये ब्रांड के ऊपर है। अब वोडल अनलिमिटेड को अगर मैं देखूं तो 2.1 मिलियन वॉल्यूम है, बट अ गुड साइट इज रैंकिंग देयर। तो मैं इसको देखता हूं इस कीवर्ड के ऊपर क्या चीजें चल रही है। ये कौन कौन सी साइट बैठी है ये भी आप देखो। ओके, तो आप देखो एक मुझे यहां मिला 20 DR का, ठीक है। अब वोडल यूके के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी अच्छी साइट बैठी है, ठीक है। दूसरा भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी साइट है, ये भी अगर आप देखोगे इसने भी अच्छा टारगेट किया है। अगर इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या है आप देखो, एंड इट्स। अब कितना इंपॉर्टेंट होता है EMD एंड प्रॉपर कीवर्ड को टारगेट, इसने वोडल यूके के ऊपर ही इसने काम किया है। एंड पूरी साइट को आप अच्छे से प्रॉपरली देखो। हाँ, यहां तक भी अगर ये काम करके यहां तक भी अगर ये आ रहा है तो इसको एनालाइज करने वाली बात है। अब मैं वर्डल के ऊपर नहीं जाऊंगा, वर्डल अनलिमिटेड के ऊपर नहीं जाऊंगा, बट मैं देखूंगा कि क्या कुछ सिनेरियो बन सकता है, कोई ऐसे कीवर्ड्स है जहां पे काम हो सकता है। तो यहां अगेन इस बंदे ने अच्छा काम किया है, और हमेशा से आपको मैंने ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे एक टॉपिक से डिफरेंट टॉपिक्स निकाले जाते हैं। एंड EMD का गेम हमेशा बहुत तगड़ा ये गेम होता है, और ये ऐसे ऐसे नीचेस होते हैं जिसके ऊपर अगर आप देखोगे वो कंटेंट वाला इशू नहीं है, सेटअप का वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आपको बस मेहनत करना है, चीजों को फाइंड करना है, एंड देन ऑल गुड। अब मैं इस वेबसाइट को थोड़ा एनालाइज करूंगा। सेवेंटीन रेफरिंग डोमेन 198K मेरे लिए। देखो बैकलिंक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कैसे कैसे डोमेन इससे लिंक है। DR और ये सब छोड़ो, आपको जैसे मैंने मैन्युअली दिखाया है, अब ये देखो कितना जबरदस्त ये ऊपर जा रहा है। अगर मैं अब इसका डोमेन की स्ट्रेंथ को चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये कैसी साइट है। ओके, तो इसने अच्छा काम किया है या नहीं, आप इसको फर्दर एनालाइज करो, देखो। अब आप सोचो कि कैसी वेबसाइट है ये, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देखो, कितने पेजेस इंडेक्स हैं वो देखो, कौन कौन सी चीजें हैं वो एनालाइज करो, और बैकलिंकिंग के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो इसका सारा का सारा बैकलिंक को प्रॉपर एनालाइज करो, ठीक है। तो देयर आर, आप देख लो कौन कौन से कीवर्ड्स को टारगेट ये कर रहा है, कितने सारे पेजेस इंडेक्स हैं, ठीक है। बैकलिंक आपने देख लिया, और साइट्स आपने देख लिया, कैसे कैसे साइट से लिंक्स मिल रहे हैं। ये भी मत देखो, आप ओपन करके देखो साइट को, ठीक है। आप देखो तो ये कैसी साइट है, ये देखो आप। क्या आप यहाँ लिंक बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, बना सकते हो आप भी, राइट। तो अगर मैं बैकलिंक के अकॉर्डिंग में बात करूं तो आप इससे बेटर काम कर सकते हो। अगर मैं वेबसाइट के ऊपर में बात करूं तो आप जाकर चेक करो क्या इससे बेटर हो सकता है या नहीं हो सकता। अगेन मैं यहां से अगर निकालना चाहूं तो यहां से मुझे कीवर्ड्स नजर आएंगे। अब मैं इसी वेबसाइट के ऊपर जाकर देखूंगा डिफरेंट कीवर्ड। अब मैं बस रिसर्च कर रहा हूं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूं कि कहां पे कोई स्पॉट है, कोई जगह है जहां पे मैं वैसी कीवर्ड को टारगेट करके साइट बनाकर वो स्पॉट को मैं हासिल कर सकूं। तो अगेन आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मैं आता हूं कीवर्ड के ऊपर, या फिर आप टॉप पेजेस के ऊपर भी जा सकते हो, ओके, जहां पे ये रैंक हो रहा है। अब यहां से अगेन आपको डिफरेंट एंगल्स के डिफरेंट जो मैंने आपको समझा, जैसे कि इसने वर्ड यूके के मैंने बताया आपको, तो इस यहां से अभी आपको और भी बहुत सारे कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, राइट।
अब वर्डल यू के अनलिमिटेड को अगर मैं देखूं क्या है, किस तरीके से है, आप चेक कर लेना, मीन्स आपको देखना होगा। अब समझने वाली बात क्या है कि एक कीवर्ड से डिफरेंट कीवर्ड के ऊपर देखना है आपको। वहां से आपको स्पोर्ट नजर आएगी, वहां से आपको डिफरेंट, जैसे वेफल गेम। अब देखो 191, अब जब एनालाइज करने के चक्कर में आप देखो वेफल वर्ड गेम, यहां से मुझे क्या क्या मिल रहा है, वेफल गेम, ठीक है। अब यहां से मुझे वेफल वर्ड गेम, ठीक है, ये भी देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल रही है। कॉपी पेस्ट का सिनेरियो है ही नहीं अगर आप ध्यान से समझोगे रिसर्च को। यहां से बहुत कुछ अभी मैं देख रहा हूं। देखो सबसे पहले केडी का मतलब मैं आपको समझाता हूं। एक इशारा एचरेफ आपको देता है कि भाई इसके ऊपर आप जाकर फर्दर रिसर्च करो, बस ये एक इशारा आपको देता है। ये नहीं बताता है कि भाई ये बिल्कुल लो कंपटीशन है, आप इसके ऊपर उठा के काम कर लो, ये नहीं बताता है। एक आपको इशारा यहां मिला कि आप अगर जाओगे तो डेफिनेटली जो साइट्स मिलेंगी उस साइट्स के ऊपर बैकलिंकिंग का अच्छा काम नहीं हुआ होगा, और वो साइट्स में कहीं ना कहीं आपको कुछ स्पोर्ट्स मिल सकता है। एक आपको ये इशारा देता है केडी, बस इतना समझ लीजिएगा। तो यहां से फिल्टर ही लगा लो और आप देख लो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं और कैसे डिफरेंट डिफरेंट आपको यहां से मिल जाएगा। मैंने एक देखा था, वहां से वर्डल डेली, मीन्स लॉट ऑफ थिंग्स। आपको ये एक एक जो आप देख रहे हो ना, ये एक एक वेबसाइट एज ईएमडी बनाया जा सकता है। अब रिसर्च वही मैं आपको समझा रहा हूं, वर्डल सुडोकू, ठीक है, ये समझने का कोशिश करो। यहां से देखो डिफरेंट क्रॉसवर्ड मिनी, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। यहां से देखो एक वर्डल था, एक कोडल है, डिफरेंट नजर आ रहा है ना आपको, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स नजर आ रहे हैं ना। स्पेलिंग बी, अब स्पेलिंग बी के ऊपर मैं काम नहीं करूंगा अगर फर्दर मैं रिसर्च करूं तो वहां से कोई ऐसा स्पोर्ट निकालूंगा जहां पे टॉप 10 वेबसाइट के ऊपर स्पेस रहे, वीक साइट रहे, और वो ईएमडी कोई टॉप 10 के ऊपर ना हो, और टॉप 10 के ऊपर एग्जैक्टली वो चीज ना टारगेट किया गया हो। जैसे कि एनवाई टाइम्स के ऊपर में वर्डल कीवर्ड के ऊपर वो रैंक हो रहा है, तो वो बहुत ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक नहीं हो रहा है। वर्डल अनलिमिटेड यूके मींस डिफरेंट, अगर मैं टाइप कर देखूं तो वहां पे वो नहीं रैंक हो रहा है, ठीक है। वर्डल सॉल्वर, इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे। अब मैं इतना में ही आपको दिखाता हूं। चलो एक इसको ले लेते हैं। कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर जाता हूं मैं, ठीक है। सॉरी, जापान, ओके। मैंने शायद पहले कंट्री नहीं देखा, कौन सी कंट्री सिलेक्ट थी, आप चेक कर लेना, मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूं। अब मैं टॉप 10 के ऊपर आता हूं, ठीक है। टॉप 10 के ऊपर जाकर चेक करो, wafflegame.net, भैया मत करो इसको टारगेट। बस पहला तो मेरा ये ऐसे ऐसे जो साइट्स होती हैं, इसके ऊपर दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बाकी कुछ देखो या ना देखो। पहला है कि ये वो साइट नहीं है कंटेंट बेस, या फिर आप देखो कंटेंट लिखे जा रहे हो और इंफॉर्मेटिव वाला, वो नहीं है। ये एक यूनिक स्क्रिप्ट और यूनिक एक यूजर के लिए है, जो उनको बस इंटर करना है, चाहे गेम हो तो प्ले करना है, इस तरीके का ये साइट होती, ओके। चाहे मैथ सॉल्वर हो तो बस वहां जाकर उनको वो चीज उनको चाहिए, वो उनका इंफॉर्मेशन वाला नहीं है कि वहां जाकर उनको रीड करना है, हाउ टू वाला नहीं है ये सब। पहला ये है कि भाई वो सेम टू सेम यहाँ पर अगर ईएमडी टारगेट है, और सिर्फ ईएमडी देख कर नहीं डरना है, अगर ईएमडी है तो फिर उसको ओपन करना है, फिर उसके बैकलिंक को देखना है, फिर कितनी अथॉरिटी है वो देखना है, कितना एज है वो देखना है, सब कुछ। अगर ईएमडी नहीं है, कोई डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, जैसे कि ऐसे साइट्स हैं, फिर आपको ओपन करना है, वो साइट का स्ट्रक्चर देखना है, अंडरस्टैंड करना, अगर पूरी की पूरी अथॉरिटी पर बिल्ड है, गेमिंग निच है, उसका रिलेटेड है, और जो टॉपिक जैसे वेफल गेम है तो इस टॉपिक के ऊपर कितना कुछ है, ये सारा कुछ एनालाइज करना है आपको, ठीक है।
वेफल अनलिमिटेड, ये देख लो, ट्रैफिक देख लो, इन सब का ये देख लो आप, ये सब एनालाइज करना है। और कोई रैंडम सी साइट हो जिसने एक पोस्ट बना दिया हो और डिफरेंट हो तो दैट इज अ गुड, ओके, नो प्रॉब्लम, आप वहां जा सकते हो। वेफल वर्ड गेम, ठीक है, ईएमडी बैठी है, अथॉरिटी ईएमडी है, तो भाई उसके ऊपर ना ही काम करो। ये देखो अगेन, वेफल वर्ड गेम, ठीक है, डेफिनेटली एक अच्छी साइट है, इसको बीट करना थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, ये अच्छी साइट है, ओके। इसने काम अच्छा किया है, डोमेन के ऊपर काम किया है इसने, बहुत अच्छा, ईएमडी के ऊपर इसने काम किया है, और लॉजिकली अगर देखेंगे तो ये साइट बहुत जबरदस्त, मीन्स इसने, अब इनका क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, यूजर जो भी सर्च कर रहे हैं यहाँ पर आके उनको ये काम करना है, दैट्स इट। तो ऐसी साइट्स के ऊपर अगर टॉप 10 को आप अच्छे से एनालाइज करेंगे, ओके, अच्छे से जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, फिर उस पर आप काम नहीं करेंगे। इस तरीके से एक प्रॉपर रिसर्च होती है, डिफरेंट आपको ये मिलेगा। देखो ये भी एक, मुझे एक मिला, अब इसके ऊपर आप जाओ, कोई आपको ईएमडी लेना है तो कोई एक कीवर्ड का गेम होता है ये, बस वो कीवर्ड टारगेट करना है, वो कीवर्ड रैंक करना है, दैट ऐसा होता है, ओके। अब ये क्या है, आई डोंट नो, ये क्या है, आई डोंट नो, कोडल क्या है, लेट्स सी। कोडल गेम एंड सो ऑन, यहां से अगर आप निकालोगे तो ये तो एक, देखो कुडल गेम सारे मीन्स ऑलरेडी ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको अब बहुत स्मार्ट बनना है और कुछ ऐसा फाइंड करना है, बस एक को पकड़कर आकर जाकर कुछ फाइंड करना है जिसमें कि कुछ चीजें निकल सके। देखो कितने ईएमडीज बैठे हैं, कितना जबरदस्त ट्रैफिक है, कितना अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। अब यहां से भी मैं वो कीवर्ड निकाल के आपको दिखा सकता हूं जहां पे काम किया जा सकता है, ओके। अब थोड़ा सा आइडिया लेना है मुझे, एकदम नया है, थोड़ा आइडिया लेना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए रिसर्च किया जा सकता है। कूडल सीक्वेंस, कूडल आंसर, ओके। तो अगर आप कूडल के ऊपर एक बड़ी साइट बनाना चाहते हैं तो आप प्रॉपरली एक साइट ले लो और अच्छे से प्रॉपर सब कीवर्ड को अगर आप टारगेट करोगे तो दैट विल बी अ वेरी गुड। अगर आप ये माइक्रो नीच के ऊपर जाना चाहते हो तो भाई जैसे कि डेली सीक्वेंस, तो बस इसी को उठा लो, इसी के ऊपर काम कर लो, ठीक है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको टॉप 10 दिखाया, वो सब देख लो क्या टॉप 10 के ऊपर काम ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, मीन्स टॉप 10 के ऊपर स्पेस है या नहीं, किसी ने प्रॉपर तरीके से टारगेट किया है या नहीं। अब मैं सीक्वेंस के ऊपर देखूं, कोडल सीक्वेंस, देखो जी, अब यहां से क्या आइडिया मिल रहा है आपको। कोडल सीक्वेंस 15 के, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये ट्रैफिक पोटेंशियल, ये अकॉर्डिंग टू इस वेबसाइट का जो, अगर आप देखोगे कोडल गेम के ऊपर अगर आप जाकर इसको आप रिसर्च करोगे, ये जो पेज है अकॉर्डिंग टू इसके ये आपको बता रहा है, बट इट्स गुड। 15 के भी यूनाइटेड स्टेट के ऊपर माइक्रो नीच, अगर ये 15 के नहीं है, आप फर्दर जाकर ट्रेंड के ऊपर जाकर चेक करो, और भी जो साइट्स है उसके कीवर्ड्स के ऊपर जाकर चेक करो, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। फिर सीक्वेंस के ऊपर ये सारे कीवर्ड्स को आपको टारगेट करना है जो सीक्वेंस एंड कोडल के ऊपर हो, और कोडल सीक्वेंस के ऊपर जो जो कीवर्ड्स बनते हैं उसको टारगेट करना है, ठीक है। माइक्रो नीच आपका होम पेज होगा, ईएमडी होगा, एंड देन डिफरेंट आपको वो चेक करना है। अब यहां से जब मैं उठाता हूं ये टॉप 1 जो है कोडल सीक्वेंस, अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कोडल, क्या ये कोडल सीक्वेंस है, ये सिंपली कोडल गेम है। अब आई डोंट नो व्हाट इज कोडल सीक्वेंस एंड आई डोंट, आप रिसर्च करके देखो क्या है। टॉप 10 के ऊपर अगर वो एग्जैक्टली नहीं बना है, नहीं सेटिस्फाई करने मीन्स, और सारी कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको शो करेगी ना। तो यहां पर इसने
कुडल गेम्स के ऊपर इसने टारगेट किया है। अगर आप इसको जाकर सिर्फ के ऊपर जाकर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कितने डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक हो रहा है। आप यहां से फिर आएंगे कुडल डेली सीक्वेंस, दिस इज गुड। ओके, इसने टारगेट किया है कुडल डेली सीक्वेंस, wordleunlimited.io ने। ये देखो, ठीक है, दिस इज द पेज। अब इस पेज के ऊपर भी आप जाकर देखो तो ये उठा रहा है ट्रैफिक। अब ये इसने क्या किया है, अभी अगर आप अच्छे से ओपन करके देखेंगे तो क्या एग्जैक्टली किसी ने सेटिस्फाई किया है। अब ये टेक रडार है, इससे भी डरना नहीं है। कुडल टुडे आंसर क्लूज 5 मार्च, तो ये 5 मार्च 2025 का ये एक आर्टिकल है। ओके, अब कुडल.com एंड कुडल डेली सीक्वेंस, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि कुडल सीक्वेंस इसने कुडल के ऊपर और वुडल के ऊपर अगर आप ओपन करके देखेंगे वेबसाइट को तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि इसने कितना काम किया है। क्या इसने कुडल कीवर्ड के ऊपर या उसके बहुत सारे कीवर्ड्स को इसने प्रॉपरली कवर किया है, तो दैट इज अ टॉपिकल अथॉरिटी, उससे डरना होता है, ठीक है। फिर अगर यहां जाकर आप देखेंगे इसको, ये इंटरेस्टिंग है, ये देखो इसने क्या किया, .wordpress.com इसने क्या है, आप खुद देखो। तो आपको टॉप 10 से स्वीट स्पोर्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। कुडल सीक्वेंस जो भी टारगेट कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से आएगा। अब आप क्या करेंगे इसमें, वर्ड गेम, अब देखो वर्ड गेम इसने एक पेज बनाया है कुडल सीक्वेंस के ऊपर, तो आप सबको ओपन करके देखो। आप यहाँ से आप जाकर देख सकते हो, ये एक गाइड मीन्स एक इंफॉर्मेटिव टाइप की साइट्स है, ओपन करके चेक कर लेना आप, ठीक है। ये सबसे आपको नहीं देखना, ये सबसे घबराना नहीं है, ये DRVR से आपको ओपन करके देखना है। अगर स्पेस नजर आए, चीजें नजर आए, और अभी भी यहाँ पर बहुत लोगों ने, आप देखो टारगेट कैसे किया, जिसने भी टारगेट किया है, और जो इस वेबसाइट को जब आप ओपन करोगे, that you have to understand the authority and you have to understand the topical authority। तो आप कुडल वर्डल के ऊपर जाकर इसको मीन्स एथरेप के ऊपर जाओ, फिर जाकर चेक करो कि इसने कितने सारे इस तरीके के कीवर्ड्स को इसने टारगेट किया है। ओके, अब यहां से मैं आप क्या देख सकता हूं, यहां से मैं कितने डिफरेंट एंगल एंड डिफरेंट कीवर्ड को देख सकता हूं। आप सोचो, एक कीवर्ड मैंने शुरू किया था एंड वहां से कहां से कितने सारे चीजें नजर आ रही है, नडल गेम, हडल गेम, डॉडल गेम, वडल, स्पेलिंग भी, ये देखो इसने सब के ऊपर काम किया है। ओके, आपको एक टॉपिक पकड़ना है, उसको रैंक करना है एज ए EMD गेम के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। अब यहां से अगर आप जाकर देखोगे साइट को, तो और बहुत, और यहां भी अभी उतना इजी, मैं चाहता हूं और इजी चीजें मुझे मिले, और जहां पर कि टॉप 10 में किसी ने भी अच्छे से काम नहीं किया है। कोई रैंडम सी ब्लॉग्स हो या कोई रैंडम सी चीजें आए जो जिसने कि थोड़ा बहुत आर्टिकल लिख दिया, ऐसे अगर आपको इंटेंस साइट्स मिल जाए और एक अच्छा टॉपिक मिल जाए, तो आप सोचो कि आप उसको AMD करके और कितना प्रॉपर तरीके से काम करके उसके ऊपर एक तरीका से आप काम कर सकते हो, राइट। यहां से आपको देखना है कीवर्ड आइडियाज, डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज, जैसे मैंने आपको दिखाया, समझा। ये देखो कुडल के ऊपर इसने बहुत अच्छा काम, मीन्स बहुत सारे कीवर्ड को इसने टारगेट किया है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुडल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको ये नजर आएगा। इससे भी एक अथॉरिटी और टॉपिकल अथॉरिटी का आइडिया आपको पता चल जाता है, वेबसाइट की क्या नेचर क्या है। ये देखो आप 4th पोजीशन के ऊपर है ये वाला, ठीक है। कुडल गेम 7th पोजीशन के ऊपर है, तो एक नेचर आपको पता चल जाए। अब देखो 4 वर्डल डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, मुझे एक टॉपिक चाहिए, फिर फर्दर आप उससे जाकर माइक्रो नीचेस निकालेंगे, फिर माइक्रो नीचेस से आप क्या करेंगे, टॉप 10 का आइडिया निकालेंगे, और जहां स्वीट स्पॉट नजर आए, दैट्स इट। अब वो वर्डल गेम था, ये वेडल गेम है, मे बी ब्रांडेड है। देखो इसको ऊपर क्या है, बहुत डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट आइडियाज ऐसे ही जनरेट होता है। इसलिए मैं आपको जो शेयर करता हूं, ये जापान क्यों सेट होता है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है अगर बारीकी से समझ जाए तो। ये वेडल, देयर इज समथिंग वेडल, आई थिंक, मुझे लगा स्पेलिंग मिस्टेक वाला चक्कर है। ये देखो आप wedelgame.com, ये देख लो, तो ये देख लो, हर जगह वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है। इससे नहीं डरना है आपको, ये देखना है क्या है। अब इसमें स्पेस है या नहीं, आप ओपन करना स्टार्ट करो, ठीक है। मिडिल गेम है, डेफिनेटली अगर कोई गेम होगा तो यहाँ पे ये रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। अब ये भी अगर ओपन वीडियो समथिंग, आई डोंट नो रेलिवेंट है या नहीं, आप देखो जाके ओपन का, ये भी रेलिवेंट नहीं है। अगर कोई गेम है तो ठीक है, आई डोंट नो विडल नॉर्मल, अब ये क्या है, एनालाइज करके देखो, आई डोंट नो ये क्या विडल, इसके ऊपर रिसर्च करके देखो ये है क्या, ठीक है। अब डेफिनेटली इस तरीके से आप न्यू आइडियाज यहाँ खुद देख लो, आप यहाँ कैसे हो रहा है काम, यहाँ पे स्पेस है, अगर आप उससे अच्छा कर सकते हो तो। आई डोंट नो एक्चुअली ये टॉपिक क्या है, ठीक है। तो टॉपिक नहीं पता है तो आप एआई के ऊपर जाओ, थोड़ा सा उसको बोलो कि भाई ये क्या टॉपिक है, रिसर्च कर, वो आपको बता देगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। बट देयर इज स्पेस, ओके। हम यहाँ देखो वर्डल एंड देन NFL वर्डल, और देयर इज अ विडल गेम, और इसके ऊपर भी है। व्हाट इज द विडल गेम टुडे गेम, NFL गेम अनलिमिटेड, फुटबॉल गेम, गेसिंग गेम। अब इसने भी अगर ओपन करके देखोगे तो क्या है, किस तरीके की साइट है, किस क्या क्या इसने टारगेट किया है। बट अगर आप टॉप 10 में ऊपर जाकर देखोगे तो डेफिनेटली वहां पर आप खुद जाकर चेक कर लो, कुछ ना कुछ खास रेलिवेंट और चीजें नहीं है जिससे यूजर को सेटिस्फेक्शन मिले। स्पेनिश वुडल क्या है, आई डोंट नो, बहुत सारी चीजें हैं। फूडल क्या है, आई डोंट नो। स्पेली, सोचो कितना कुछ निकाला जा सकता है एक माइक्रो निच आइडिया से, कितने सारे अच्छे साइट्स आप क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी गेम चल रहा है, ऑलरेडी ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। कितना कुछ न्यू आइडियाज मिल गया, इसलिए मैं बोलता हूं वो कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका ब्रेन बस वहीं तक रहेगा। अगर आप फर्दर रिसर्च करेंगे और जो मैंने एक लॉजिक बताया है, एक तरीका बताया, वही तरीके से अगर आप फर्दर रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे चीजें मिल जाएंगी जिसने कि किसी ने नहीं सोचा हो। और जैसे कि आप देखोगे टॉप 10 में, तो वहां पे ऑलरेडी आप आराम से जाकर उस एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर जाकर बैठकर आराम से आप प्रॉपर तरीके से बैकलिंकिंग, प्रॉपर तरीके से आपका वेबसाइट, ये सब कुछ आप तैयार करके उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ओके, आपके सामने मैंने डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट तरीके से देखो। 4 लेटर वर्डल, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, कौन सी साइट है, लेट्स चेक। जैसे मैंने 5 लेटर वो जो था वर्डल, आपने देखा था कैसे उसने एग्जैक्टली वो कीवर्ड को टारगेट किया था। 5 लेटर ये था शायद, ये देखो 5 लेटर वर्ड्स, और मैंने ट्रैफिक भी दिखाया, राइट। तो इसी तरीके से अब आप सोचो आगे का कितना कुछ, कितने सारे डिफरेंट एंगल्स मैंने आपको दिखाई। ये देखो, ये देखो, ये भी ट्रैफिक उठा रही है। 4 लेटर वर्डल, अगेन यहाँ किसी ने ये काम नहीं किया, आप कर लो 4 लेटर वर्डल डॉट समथिंग, किसी ने वो नहीं किया अभी, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि होम पेज रैंकिंग है या नहीं, इनर पेज रैंकिंग है या नहीं, कैसी साइट है, अथॉरिटी कैसी है, किसने कितना प्रॉपर तरीके से टॉपिकल अथॉरिटी का ऊपर काम किया है या नहीं। ये एक ऐसे स्क्रिप्ट मींस ऐसे नीचेस के ऊपर मैं आपको अभी बात कर रहा हूं जो आपको एक अच्छा खासा काम करके दे सकता है। ये वो नहीं है जो इन्फॉर्मेटिव या फिर आप डिफरेंट जो करते थे। इस तरीके का बहुत कुछ है मार्केट में,
इस तरीके का बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आपको बस एक टाइम अच्छे से काम करना होता है, जो यूज़र को चाहिए होता है। बहुत कुछ है, बस आपको सोचना है, बैठ के रिसर्च करना है, ध्यान से समझना है, और आप कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, कैसी साइट है ये देखो। और ये छोटी सी साइट, ये छोटी सी साइट को मैं उठाता हूँ, wordle.name, 4 लेटर वर्डल। ये देखो भाई क्या चल रहा है, आप खुद देखो, एनालाइज करो क्या चल रहा है। ये है क्या, चल क्या रहा, आप एनालाइज करो, इसको देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। $142.3K। चीजें मजाक वाली नहीं है, ओके, चीजें मजाक वाली नहीं है। फर्दर रिसर्च आप इतना आइडिया मिल चुका है। ये देखो, चीज़ें मजाक वाली नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मैंने सिमिलर वेब से भी आपको दिखाया, अभी मैंने आपको यहाँ से एक एस्टिमेट एक ये दिखा रहा हूँ, दूसरा कंट्री प्रीमियम है, तीसरा क्या है इसके अंदर, क्या हो रहा है इसके अंदर। अभी वर्डल वाले ही नीच के अंदर में आपको लेकर गया था, ऑथोरिटी साइड भी दिखाई थी, कम ऑथोरिटीज़ वाली साइट भी दिखाई थी, वहाँ से भी बहुत सारी स्पेस वाली साइट मैंने आपको दिखाई थी, और ऐसी साइट्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो काम कर रहे हैं। ये आपको मैं समझा रहा हूँ, ये देख लो। अब आ गई बात 6 लेटर वर्डल, 3 लेटर वर्डल, इसने क्या काम किया है, डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर भी शायद इसने काम किया, तो आप इसको फर्दर देखो। टॉपिकल अथॉरिटी का गेम मैंने पहले बहुत अच्छे से समझाया है, अभी भी आपको अच्छे से समझा रहा हूं। ये हर जगह काम करता है, जिस मर्जी नीच में चले जाओ, मीन्स वो टॉपिक के अराउंड आपको काम करना है। अब माइक्रो नीच के ऊपर भी आपने काम किया तो उसके और भी बहुत सारे टॉपिक्स बनेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से काम करना है। ये देखो, ये कीवर्ड 2.1 मिलियन का है। अब आप देखो, इसके ऊपर ही हम लोगों ने शुरू किया था, बट देयर आर लॉट ऑफ कीवर्ड, पोजीशन 1 है और ये ट्रैफिक उठा रही है, और इसने किस किस तरीके के कीवर्ड को इसने टारगेट किया है। और इसने अभी तो मैंने डिफरेंट लैंग्वेज वाला गेम को मैंने बताया ही नहीं। इसी तरीके से अब नेक्स्ट सिंपली ये मैं बता देता हूं कि कीवर्ड के ऊपर जाना है, और सेम वर्डल अगर है तो वर्डल को ही अगर आपको देखना है तो डिफरेंट कंट्री में जाकर देखना है, ओके, डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर जाकर देखना है, सिर्फ एक जगह नहीं करना है काम आपको। ये देखो वर्डल, ये देखो, ये किस कंट्री के ऊपर है, ये देखो कैसे कैसे कीवर्ड्स। अब मुझे कितने सारे कीवर्ड्स के आइडियाज मिल गए। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट का तो चक्कर छोड़ दो, डिफरेंट लैंग्वेज, एक कीवर्ड, एक अच्छा कीवर्ड डिफरेंट लैंग्वेज में, और माइक्रो नीच। समझ आ रही है बात आपको जो मैं समझा रहा हूं? ऐसे काम होता है, आपको चेंज करना है लैंग्वेज, कंट्री खोजना है। जो प्रोसेस मैंने यहां किया था वही प्रोसेस को आपको डिफरेंट कंट्री में करना है, ओके। थोड़ा सा आइडिया अगर आप देखोगे तो पहले यूनाइटेड स्टेट के ऊपर जाओ, फिर यहां से आप यहां से जो कंट्रीज आते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको मिलेगा फर्दर रिसर्च कहां करना है। आयरलैंड के ऊपर चलो देखते हैं, आयरलैंड। दूसरी बात, सेम इंग्लिश में कीवर्ड को आपको चेक करना है, एंड देन उस कीवर्ड को उस लैंग्वेज में जाकर चेक करना है। ये भी आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको नजर आ जाएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
जब आप रिसर्च करोगे आयरलैंड के ऊपर। ये देखो, ये वही साइट है। ये देखो दूसरी साइट है, ये देख सकते हैं कितना कुछ है कि अब एक ही अच्छा टॉपिक के ऊपर मैंने आपको क्या कुछ नहीं करके दिखाया। ये देखो आप, ये देख लो, डिफरेंट कंट्री के ऊपर जाके कर लो काम। ये देख लो, एक ही टॉपिक के ऊपर अच्छे कंपटीशन के साथ, लो कंपटीशन के साथ, डिफरेंट कंट्रीज के साथ कितना कुछ आज मैंने आपको बताया, समझाया। इसको एनालाइज करो, प्रॉपर रिसर्च करो, आराम से कीवर्ड उठाओ, ईएमडी पकड़ो और लग जाओ। ठीक है, इस वेबसाइट को जाकर देखो, किस कंट्री के ऊपर हो रहा है वो देखो, डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर क्या हो रहा है वो देखो। यहाँ से भी कंट्री बाय लोकेशन ट्रैफिक शेयर का आपको आइडिया मिल जाएगा, वो देखो। बहुत कुछ है करने को। अच्छा, डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर चेंज करके देख लीजिए। ठीक है, डिफरेंट कंट्री के ऊपर जाकर आप लैंग्वेज को चेंज करके देख लीजिए और एंड देन आप देखो 51.7K ये साइट, 51.7K। और सॉरी, ये साइट मुझे चेक करना था। $15.7K। चलो ठीक है, ये देख लो आप। अब ये जो साइट है, इसने अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बोलने जा रहा हूं। आपने ऐसे साइट्स निकाले, अब जरा इमेजिन करके देखो, इसने तो खुद ऑथोरिटी अभी नहीं बिल्ड करी है और ये अभी अच्छा खासा इसने काम किया है। तो आप इसके पेजेस को जाकर देख सकते हो और यहां से अगर जो आप कीवर्ड उठाएंगे, इट मीन्स कि ये छोटी सी साइट है और जो जो कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो रहा है, तो ये छोटी साइट ही रैंक हो रहा है ना। तो ये एक विनिंग चीज हो सकती है कि यहां से जो कीवर्ड्स अगर आपको मिलेंगे, इट मीन्स कि फाइंड लो सच टाइप ऑफ कीवर्ड साइट्स, सी देयर keywords, see the country। ओके, कंट्री फिर आपको चेक करना है। ये देखो, ये आपको एक विनिंग मिल गया, आयरलैंड। हमने यूनाइटेड स्टेट्स से शुरुआत की थी और हम लोगों ने एक आयरलैंड के ऊपर आकर हम लोगों ने देखा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अब आप आयरलैंड के ऊपर जाओ, फिर इस पूरे के पूरे चीज स्टफ को उस लैंग्वेज के ऊपर जाकर चेक करो या ट्रांसलेट करके देखो। पहले आपको समझना होगा वो लैंग्वेज उस कंट्री में किस तरीके से सर्च हो रहा है। अगर पोटेंशियल है तो आप पूरी की पूरी साइट उसी लैंग्वेज में बिल्ड करेंगे, अदरवाइज आप इसको आयरलैंड के लिए इंग्लिश में अगर है तो उसको क्रिएट करेंगे और देन आयरलैंड के ऊपर आप, इसने डोमेन का देखो, डोमेन सिलेक्शन का ऊपर मैं बताता हूँ कि देखो .in है, तो डेफिनेटली जो लोग इंडिया में काम करना चाहते हैं, और ये एक बहुत अच्छा ये होता है डोमेन के ऊपर मैं अगर बात करूं तो सब जानते हैं कि भाई .in क्यों लिया जाता है, .pk क्यों लिया जाता है, .au क्यों लिया जाता है। स्पेसिफिक उस लोकेशन के ऊपर ऑलरेडी गूगल को समझ में आता है कि हाँ भाई उस कंट्री के ऊपर। अदरवाइज आप अपने वेबसाइट में ऑप्टिमाइज करेंगे आयरलैंड कीवर्ड के अकॉर्डिंग, ओके, देन गूगल को समझ में आएगा उस कीवर्ड के ऊपर वहां पर ये हो रहा है, मीन्स ऑप्टिमाइज हो रहा है। तो आप इसी तरीके से डिफरेंट कंट्री का आइडिया यहां मिलेगा आपको, एंड देन एक ही चीज है, दूसरे कंट्री के ऊपर काम करो और प्रॉपर तरीके से माइक्रोनिश सेटअप करो और दैट्स योर विनिंग स्टफ। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा और जो मैंने आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। सब कुछ मैंने आपको लाइव करके दिखाया, कितना कुछ अभी करने को है, कितना कुछ आप कर सकते हैं। एक साइट प्रॉपर तरीके से बनाओ और रिसर्च के ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान दो, ओके। जितना स्ट्रॉन्ग रिसर्च होगा आपका, उतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। आपको इस मार्केट में दो चीज आपको देखने को मिलेगा, एक आप लगाओ पैसा, लगाओ लिंक बिल्डिंग करो, हाई क्वालिटी का आर्टिकल राइटर हायर स्पेंड करो, जितना मर्जी आपको काम करना है। अगर आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपने गलत नीच अगर आपने पकड़ लिया, आउटबिट करने के लिए लगाओ 6 महीना समय,
वहीं एक दूसरा बंदा है, इसी तरीके से रिसर्च करेगा, देखेगा, मार्केट ढूंढेगा, नया टॉपिक देखेगा, वहां आप कहीं स्वीट स्पॉट उसको मिल जाए, कम पैसे के ऊपर उसने ऑथोरिटी, कम पैसे के ऊपर उसने स्पेंड करना है, अर्निंग तो दोनों को करनी है। तो जब आप का माइंडसेट यही है कि आपको काम करना है प्रॉपर तरीके से, तो कितना इंपॉर्टेंट है एक अच्छा टॉपिक को ढूंढना, कितना इंपॉर्टेंट है आपके सामने इतने कंट्रीज पड़े हैं, एक ही टॉपिक के पीछे यूनाइटेड स्टेट के पीछे क्यों भागना है। छोटे छोटे साइट्स अगर आप फास्ट वे में काम कर सकते हो, तरीके से काम कर सकते हो, तो इस तरीके के आप बहुत साइट्स क्रिएट कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। ओके ओके गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। और बहुत लेंदी हो चुका है, अब मैं और ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूँ। सो आई एम प्लानिंग वन इन डेप्थ प्रोग्राम इन दिस मार्च अराउंड 20। इसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जिसमें कि इसी तरीके से लाइव बहुत कुछ है, बहुत सारे मार्केट है, लोकल एसईओ के अंदर बहुत स्पेस है, इस तरीके के साइट्स के ऊपर बहुत स्पेस है, एआई से कितना ज़्यादा हेल्प आप ले सकते हो, कितना आपका काम आपको ब्रेनस्टॉर्म कर सकता है, कितना कुछ कर किया जा सकता है, कैसे कैसे टूल्स, वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हो, जो पहले बहुत मुश्किल था, पे करना पड़ता था डेवलपर को, आज आप खुद से कोड करवा कर उसको आप प्रॉपर वर्डप्रेस में सेटअप कर सकते हो, वहाँ से एक अच्छा सिस्टम तैयार कर सकते हो, कैसे उस तरीके के साइट्स को क्रिएट करके मार्केट में सेल कर सकते हो, एज अ फ्लिपा पे सेल कर सकते हो। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो वेट कीजिएगा, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें लाइन अप करने का, तो मैं अपडेट करूँगा इसके बाद। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।